हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पता है 11वीं क्लास है हमारी, और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत हम देख रहे हैं अपवाह तंत्र। सबसे पहले आप बताइए, हमने प्रायद्वीप से निकलने वाली कुछ बहुत चलिए देख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी में हम लोग सबसे पहले देखिए, आप आगे बढ़े। अपवाह तंत्र को हमने देखा, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब पहली बात कंफर्म होनी चाहिए कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम क्या पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले एक बार हम छोटी छोटी सब की नदियां हैं, हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। ये देख लेते गंगा वाला, ठीक है। गंगा से जो आपका निकलने वाली थी, देखिए सबसे पहले गंगा कहाँ से निकली थी, तो ध्यान दीजिए उत्तरकाशी जिला है, गोमुख हिमनद है, वहां से निकल रही थी। 3,900 किलोमीटर का ऊंचा अब ग्लेशियर है। एक भागीरथी निकलती है, दूसरी अलकनंदा आती है। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो आपका बद्रीनाथ में एक जगह है सतोपंथ, सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है। और ये देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी आपस में मिलने की वजह से क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और फिर ये गंगा आपका, ठीक है, इस तरह से निकलती है। ठीक, फिर ये वहां से निकलता है आपका, फिर इसके बाद जब इसमें आकर कौन मिल जाती है आपका आपकी गंगा में जब आपकी ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है। कहीं कहीं भगीरथी गंगा या आपके पद्मा के नाम से या जमुना के नाम से भी जानी जाती है। उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर, बिहार में 450, पश्चिम बंगाल में 520, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र को हम लोग आपका देख रहे हैं। 12 मासी अपवाह तंत्र है, अनियमित नदियां हैं, निकलने वाली नदियां हैं, सरिताएं हैं, और लेफ्ट बैंक पर आपको दिखाई देंगी। और इन सभी को हम लोग आपका एक एक करके गौर करके सबको देख रहे हैं। ठीक, ये नदियां, ये अपवाह तंत्र। ठीक, और के बाद यमुना की बात करेंगे। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और आपका सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। और ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। और वेस्टर्न ढाल पर ये जो ढाल है 6,316 किलोमीटर ऊंचा है, उसी के साथ ही आपका बहती हुई गंगा के संगम पर प्रायद्वीपीय पठार से चंबल सिंध केन बेतवा नदी आपकी बहती हैं और पूर्व तट पर देखती हैं। बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार पर और आपका महू में स्थित है। कोटा के राजस्थान से पहुंचती हुई है, या फिर ये गांधी सागर बांध बनाया है। और कोटा के बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और जमुना नदी में ये आपका आपका मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खनन यानी कि भूसन्नति में प्रसिद्ध है। चंबल महाखंड कहा जाता है। गंडक नदी दो धाराओं में, काली की गंडक और त्रिशूल से आपका कहाँ से निकलती है, तो ध्यान दीजिए गंडक की नदी बेसिकली दो पैटर्न में आती है। ठीक है, एक है काली गंडक और एक है त्रिशूल लंगन। ये नेपाल हिमालय से मिलती है। और काली नदी और आपका कौन सा बिहान के बीच में है आपका नेपाल हिमालय। उसके बाद घग्गर निकलती है, घग्गर को आप देख चुके हैं, ये इसका हिमनद है। माप चाओचुंग हिमनद है, वहां से निकलती है। कोसी नदी का देखती है, रामगंगा वाले क्षेत्र को हम लोग बहते चल हाँ, देखते हैं कि निकट निकलती है। इन सभी को हम लोग आपका गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलान जो हिमनद है वो कहाँ पर है, गंगा नदी में जो आपका महानंदा है उसको हम देख चुके हैं। ठीक, शारदा नदी आपकी परियोजना है, शारदा नदी को हम लोग देख रहे हैं। सरयू नदी को हमने देखा, गौरी गंगा हिमनद और मिलान इत्यादि को देखा। दार्जिलिंग की पहाड़ियां और अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, बड़ी सहायक नदी है। और अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा। ठीक, ये हमने देख लिया था। चलिए, इतना आपने देख लिया, एक बार इसको देखिए, रिवीजन करिए। देख लिया, आगे बढ़ जाए। प्रायद्वीपीय
अपोहा तंत्र हिमालय अपोहा तंत्र से पुराना है। नदियां की प्रौढ़ और नदी घाटी में चौड़ा उथला होने के प्रमाण मिले। तो हम ये तो आपने देख लिया होगा कहाँ से निकलती, तिब्बत के मानसून जरूर आपका पेंगोंग ग्लेशियर से निकलती है और अनुदैर्ध्य रूप से भी। अब हम बात करें इनका कंपेरिजन। खैर प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र हिमालय अपोहा तंत्र से कैसा है, पुराना है। कौन सा ओल्डेस्ट हुआ, आपका प्रायद्वीपीय है वो ओल्डेस्ट। ठीक है, यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ अवस्था नदी घाटी के चौड़ा व उथला होने के प्रमाण मिले। पश्चिमी घाट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और अरब सागर से गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तापी और नर्मदा को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती। कहाँ बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदी गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि वे एक ही सुनिश्चित मार्ग पर चलती, विसर्ग नहीं बनाती। ये 12मासी नदियां हैं। यद्यपि भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। नर्मदा और तापी इसका भाग के रूप। ठीक, तो जो अपवाद है, जो भ्रंश रूप है, अब थोड़ा सा हम जो उद्विकास है, इस उद्विकास को देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र का उद्विकास अति प्राचीन काल में 3 प्रमुख भूमिगत घटनाएं हैं। आज प्रायद्वीप भारत का अपोहा तंत्र का स्वरूप प्रदान किया गया है। आरंभिक आपका टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीपीय पश्चिमी पार्श्व का अवतलन और धसान के समतल के नीचे गया। मूल रूप से सामर में 2 और आपका नदी है जो आपका समायुक्त आपका गड़बड़ी है। हिमालय नदी होने वाले चौथोत्थान प्रायद्वीपीय खंड का भाग उत्तर का अवतलन और परिमाण स्वरूप भ्रंश घाटी का निर्माण। नर्मदा और तापी इन भ्रंश घाटी से बहती और अपर्दन फर्श से मूल आपका दरारों से भरा है। इस इनमें जलोढ़ और आपका निक्षेप की कमी। इस काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिमी दिशा से बहते हुए दक्षिण पूर्व में झुक गया है। परिमाण स्वरूप इसका अपोहा बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख है। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रायद्वीपीय तंत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सीभा के निकट से निकलती है और आपका उड़ीसा में जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करता है। नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र लगभग 1,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका निचला भाग नौसेना का आपका चलन है और इस नदी का अपोहा द्रोणी आपका 53% भाग मध्य प्रदेश में व छत्तीसगढ़ में है। 47% भाग उड़ीसा राज्य में स्थित है और आपका गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। 1,465 किलोमीटर लंबी नदी, इसका जलग्रहण क्षेत्र इतना है और वर्ग किलोमीटर में है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 49% भाग महाराष्ट्र, 20% भाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, परिणीता, मंजीरा। आप पेनगंगा का ढूंढिए, आप इंद्रावती को ढूंढिए, आप आपका परिणीता और जो आपकी मंजीरा नदी है ढूंढिए। और पेलावरम दक्षिण में, जहाँ मार्ग में सबसे निचला भाग भारी आता है। गोदावरी एक सुंदर जलप्रपात रचती है। डेल्टाई भाग में नौसेना का चलन है। राजमुंदरी के बाद
कई नदी धाराओं में विभक्त होकर आपका बृहद डेल्टाओं का निर्माण करती है। कृष्णा नदी को हम बाद में पढ़ेंगे, महाबलेश्वर से निकल रही है। ये सारी कावेरी पहाड़ी पूड़ी से। सबसे पहले आप इसको देखिए, जितना हमने ये पढ़ लिया। चलिए, हो गया। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी कहाँ से बह रही है, अभी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। कावेरी नदी कर्नाटक और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। इसकी हाइट है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये वर्ग मीटर में अपने क्षेत्र को संचित करती है। और नदियाँ आपका, क्योंकि ये नदी क्या है, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में साउथ वेस्ट मानसून गर्मियों के दिनों में लोअर प्रेशर का क्षेत्र से नॉर्थ ईस्ट मानसून में आपका सर्दियों में फल आती है। और नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% केरल में, कर्नाटक में, और 56% आपके तमिलनाडु में पड़ता है। सहायक नदी आपका काबिनी और भागनी और अमरावती, ये सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी जो है आपका अमरकंटक के पठार के आपका जो वेस्टर्न पार्ट है, साइड है, उससे निकलती है। 1057 मीटर का है पर्वत, और में बिंदु है। आपका औसत पावर है, हंस घाटी से बहती है। एक संगमरमर की चट्टानें खूबसूरत, जबलपुर के निकट धुआंधार जो आपका जलप्रपात है उससे बहती है। लगभग इतने किलोमीटर की दूरी बहने के बाद भड़ूच में अरब सागर में मिलती है, और इतने किलोमीटर के बाद ज्वार नदी बनाती है। सरदार सरोवर बांध इस नदी पर ही बना है। ठीक, अब वेस्टर्न जो तापी नदी है वो पश्चिम से आती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मलतई से निकलती है। कितने किलोमीटर लंबी नदी है, ये 65,154 किलोमीटर का ड्रेनेज पैटर्न है। और 79% भाग महाराष्ट्र, गुजरात और शेष भाग 6% इन क्षेत्रों से आपका गुजरता है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं में, सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो कि गोविंदगढ़ के निकट आसपास में मिल जाती है। यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है। लूनी कहा कहती है। तालवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। और संपूर्ण नदी तंत्र कैसा है, अल्पकालिक है। कैसा है, अल्पकालिक। ठीक, आपको अल्पकालिक जो भारत के आपके नदी जल उपयोग है, कुछ उनकी सीमा है। भारत का नदी जल उपयोग की विशिष्ट मात्रा में वहन करती है, लेकिन समय स्थान की दृष्टि का जो वितरण है वो समान नहीं है। बारहमासी नदी में वर्ष भर जल वहन करती है। अनियत जो आपकी नदी शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। ठीक है, जो आपकी प्रायद्वीप की नदियां हैं वो आपके सीजनल उनमें बहुत उनमें दिक्कत रहती है। वर्षा ऋतु में अधिकांश बाढ़ व्यर्थ हो जाती है, समुद्र में बहता रहता है। देश के एक भाग में बाढ़ होती हुई तो दूसरा सूखाग्रस्त रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जल उपलब्धता की समस्या है। इसके प्रबंधन देश में आप एक साथ आने वाली बाढ़, सूखे समस्या को कम करने उपयोग से जाते हैं। क्या एक द्रोणी के जल अधिकता को जल की कमी है, द्रोणिता के स्थानांतर को देखते हुए समाप्यता कम किया जाता है। क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणी को जोड़ने और से संबंधित कोई योजना बनाई गई है, ये हमको देखें। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आसपास में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप जानते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का प्रायद्वीपीय नदी में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या यह है कि इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखेंगे तो धरातल के नीचे उबड़ खाबड़ होने वाली उत्पन्न कठिनाइयों को जानेंगे। मैदानी क्षेत्र में पठारी मैदान जल कैसे उड़ जाता है, और आपका नदियों के पर्याप्त जल दिखता क्या है,
इसे स्थायी तौर पर शांतित किया जाता है। इसे पूरे मुद्दे पर हम लोग वाद विवाद का आयोजन करेंगे, लेख तैयार करेंगे। नदी जल उपयोग संबंधी समस्याओं को आप किस प्रकार देखते हैं, यह आपको देखने का मौका मिले। पर्याप्त जल मात्रा में उपलब्धता, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतु स्तवन जल की असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल मध्य धारा की ओर बहती हुई वस्तु। चलिए देख लिया, नदी प्रदूषण को थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से नदी प्रदूषण बता देता हूँ। नदी प्रदूषण क्यों होती है? आपके शहरों में कूड़ा करकट, बहुत सारी चीजें, मूर्तियां डूब जाती हैं, कपड़े धोते हैं, उनके कास्टिक्स आते हैं। प्रदूषण मुक्त कैसे करें? दिल्ली यमुना का सफाई चल रहा है। और इस तरीके से ये पूरा समग्रता के साथ चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में अगला लेंगे, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन है, बंगाल का शोक, दामोदर नदी, इस नदी में भारद्रोणी में आपका सबसे बड़ी नदी है। गंगा, कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है? बताइए, पंचनंद में शामिल नहीं है। भ्रंश घाटी में बहती है, देखिए नर्मदा नदी। अलकनंदा भगीरथी का संगम कहाँ है? देवप्रयाग, यहाँ से गंगा बनती है। देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।